अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होगे और खैर से होगे। मैं व्लॉग्स बनाती हूँ डेली, कभी अपलोड कर पाती हूँ तो कभी नहीं कर पाती हूँ। तो कभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकूँ। तो आज भी हम लोग मार्केट गए थे, कुछ सब्ज़ी वगैरह लानी थी और मुझे अपने कुछ चीज़ें लेनी थी इसीलिए, और मेरी बहन को भी चीज़ें लेनी थी, इसीलिए हम दोनों मार्केट गए थे। सब्ज़ी वगैरह लेकर आए तो उसके बाद पहले मैंने मानो को खाना खिलाया और खाना वगैरह खिलाकर उसे दूध दे दिया था ताकि दूध पी ले। उसके बाद कुछ देर ये नखरे करती है और सो जाती है। उसके बाद मैंने कहा किचन का थोड़ा बहुत काम ख़त्म कर लूँ, वरना ये उठ जाएगी ना तो मेरे काम फिर नहीं होते। बहुत रुल के मेरा काम होता है और एक घंटे का काम 3 घंटे तक चला जाता है इसकी वजह से। तो जो सब माएँ हैं उनको यही कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चा है ना सो जाए तभी वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लिया करें। अगर आप बिल्कुल अलग हैं एक ही घर में, आप लोग बिल्कुल सेपरेटेड हैं ससुराल के साथ या पेरेंट्स के साथ नहीं हैं, तो आप बेबी को सुला के खुद भी सो सकती हो। इतना काम नहीं होता है फिर हमारे यहाँ तो इतना काम होता है कि मैं फिर दोपहर में जब इसको सुलाती हूँ तो कुछ काम ही कर लेती हूँ जितना मेरे से काम हो सकता है। जो काम सारा निकल सकता है वो मैं काम निकाल देती हूँ। फिर मैंने ना ये हरी प्याज वगैरह पानी में भिगो कर रख दी थी 2 से 4 मिनट के लिए। पानी में भिगो देते हैं ना तो इसकी जो मिट्टी जमी हुई होती है और सब्ज़ी को मिट्टी लगी हुई होती है ना तो वो अच्छे से निकल जाती है, वरना फ़ौरन से टैप में इसको धोते रहते हैं ना तो मिट्टी नहीं निकलती है। तो सब्जियों को ऐसे ही धोना चाहिए, खुले पानी में इसको भिगो देना चाहिए 3 से 4 या 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हमने जो करना, कटिंग करनी है या स्टोर करना है फ्रीज़ में, वो कर लेना चाहिए। और हरी प्याज और शिमला मिर्च वगैरह जो मैं लाती हूँ उसी वक्त ही कटिंग करके तो सारा कटिंग कर लेती हूँ जितना यूज़ होता है, तो वो यूज़ हो जाता है। बाकी जो होता है हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेते हैं ना तो वो ख़राब नहीं होता है, 1 महीने तक चल जाता है हमारे पास आराम से। तो ये सारा मैंने प्याज वगैरह कटिंग किया। उसके बाद जो इसकी प्याज थी, इसकी प्याज़ों को भी मैंने कटिंग कर लिया। ये जो है स्पैगेटी बनाने लगी थी ना तो उसमें यूज़ हो जाएगा। और इसके बाद मैं शिमला मिर्च वगैरह कट करने लगी हूँ। कुछ लोग ना क्या करते हैं कि शिमला मिर्च और ये जो सारी सब्ज़ियाँ वगैरह लाते हैं वो नीचे सब्ज़ी के दराज में ही रख देते हैं। उसमें ये होता है कि 2 दिन तक ये बची रहती है, उसके बाद ना ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है और फेंक देते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप सारा उसी वक्त कटिंग करके, आपको जूलियन कटिंग करना है या क्यूब्स में करना है तो वैसे आप कटिंग करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दो। तो आधा जूलियन कर लो और आधा क्यूब्स में कर लो। तो जो जूलियन कटा हुआ होता है ना तो उसको हम बाद में क्यूब्स बना सकते हैं। तो इसी तरह हमें कभी फ्राइड राइस वगैरह में डालना होता है तो उसमें जूलियन कटा हुआ हमने शिमला मिर्च वगैरह डालना है तो वो सही रहता है। उसके बाद मैंने मुर्गी वगैरह बॉईल करके रख दी थी और इसकी यखनी मैंने फेंकी नहीं थी, तो यखनी मैंने छान ली है। उसके बाद यखनी छान के ठंडी होकर मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। तो मानो के लिए दलिया वगैरह बनाना होता है ना तो उसे सादा दलिया अच्छा नहीं लगता है, सादे दलिया का जायका उसे अच्छा नहीं लगता है। अगर मुर्गी नहीं होती ना तो मैं यखनी से काम चला लेती हूँ। सिंपल हमें स्पैगेटी के लिए करना क्या है कि मैकरोनी बनाने के लिए हमने करना क्या है, प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है, सिर्फ सौते करनी है। गोल्डन हो जाने के बाद ना हमने लहसुन अदरक या लहसुन का पेस्ट है तो वो हमने डाल देना है। इतनी गोल्डन हो जाए कि इसकी ना नमी ख़त्म हो जाए प्याज की। फिर उसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अगर लहसुन पिसा हुआ है ना तो सिर्फ वही शामिल कीजिएगा। इस वक्त हमारे पास साथ ही पिसा हुआ था तो मैंने यही डाल दिया था। तो जब ये लहसुन की अच्छे से भुनाई हो जाए ना
जैसे लहसुन की खुशबू आने लगे, थोड़ी बहुत लहसुन को हमने गोल्डन करना है, जलाना है, ताकि लहसुन की ना इसमें से बदबू ख़त्म हो जाए। फिर लहसुन की खुशबू इसमें से ख़त्म हो जाएगी तो मैंने 4 टमाटरों के ना पेस्ट बना ली थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। जब टमाटरों की अच्छे से भुनाई हो जाए और खुशबू कच्चे टमाटरों की खुशबू ख़त्म हो जाए ना, तो सॉसेस वगैरह वो मैंने निकाल कर रख दिए थे पहले, उसकी मैंने रिकॉर्ड नहीं की वीडियो, तो वो हमने साथ शामिल कर लेना है। सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर और केचप थे उसमें, पूरा 1 प्याला भर के हमने केचप डाला है और आधी आधी प्यालियाँ हमने ये तीनों सॉसेस डालने हैं और इनको अच्छे से भून लेना है ताकि ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जितना हमने गाढ़ा रखना है ना, तो हम उतना गाढ़ा रखेंगे। इतना गाढ़ा रखना है कि अभी इसमें हम ना जो चिकन श्रेड करके हमने रखी थी ना, वो भी हम शामिल कर देंगे, क्योंकि चिकन जो है वो भी इसको थोड़ा बहुत जज्ब कर लेगा, इसीलिए हमने इसको थोड़ा पतला रखना है, उसके बाद चिकन शामिल करना है। इस स्टेज पर ना आप इसमें सब्ज़ियाँ भी शामिल कर सकते हो, तो जो सब्ज़ी आपको डालनी हो, मटर है, गाजर है और बंद गोभी वगैरह कुछ लोग डाल देते हैं, तो वो भी डाल सकते हो। हमारे घर में नहीं खाई जाती सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने शामिल नहीं की थी। और सादा पानी लेना है, उसमें हमने ऑयल 2 चम्मच डाला है और नमक डाला है। उसके बाद मैक्रोनी बॉईल कर लेनी है जितने आपको नरम चाहिए। आधा मसाला निकाल लिया है और आधे मसाले में मैं स्पैगेटी ये मिक्स कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करूँगी जितनी होती है। और मुझे कम लग रही थी तो मैंने और इसमें डाल दिया, मसाला डाल दिया। इतना मिक्स करा था ताकि मसाला इसमें थोड़ा बहुत दिखे। 5 मिनट के बाद ये मसाला जो है सारा स्पैगेटी को लगकर ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो मैंने मानो को साथ ही मैक्रोनी दे दी थी खाने के लिए, रात के खाने के लिए, तो मानो ने खा लिया और साथ साथ हज़म भी कर रही थी। इसको ना फ़ौरन से इसको पोटी आ जाती है, ये इसका बड़ा मसला है कि खाने के साथ ही इसको पोटी आ जाती है। मुझे किसी ने कहा था कि इसका हाज़मा अच्छा है इसीलिए ऐसा करती है, तो ये इसका मेटाबॉलिज़्म अच्छा है इसलिए ऐसा कर लेती है। तो उसको पोटी वगैरह साफ़ करवा के मैं भी खाने लग गई थी। और ये थी आज की रेसिपी और आज का व्लॉग। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।